आज धन्वंतरी के इस नए एजुकेशन सिस्टम में जो है आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जो है कि मन से तैयार रहे कि हमें कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है आज। मैं जानता हूं कि सब लोग जो है कि बहुत उच्च शिक्षित नहीं है, कोई साधारण शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई लिखना पढ़ना भी नहीं जानते फिर भी धन्वंतरी की काम कर रहे हैं। तो सभी को जो है कि ये स्लाइड समझ में आए, इस प्रकार से जो स्लाइड्स बनाए हैं। जो इंग्लिश वाचक है उनको इंग्लिश में दिखाएगा, जो हिंदी वाचक है उनको जो हिंदी सुनाई देगा, जिसको कुछ नहीं समझता उसको चित्र तो दिखाई देगा, लेकिन उससे उसको जो है कुछ तो भी बात समझ में जरूर आएगी। और इसके सहारे जो है आप ये डिटॉक्सिफाई जो है आप उसका अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है, डू यू नीड टू डिटॉक्स? बेसिक प्रश्न ऐसा है कि वही समझ में नहीं आता है कि हमें शरीर शुद्ध करने की आवश्यकता है क्या। तो उल्टा सवाल हमें खुद में पूछना चाहिए कि क्या मेरा शरीर अशुद्ध है? फिर अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है, और शुद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बात है कि आयुर्वेद ने हजारों साल पहले से जो है ये बोल के रखा है, ये जो शरीर है ये अशुद्ध होता है और ये शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो है इसके लिए हम पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। तो आम आदमी जो है सब लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ चिकित्सा होना चाहिए कि शरीर से ये सब चीजें बाहर निकली जाए। पुराने जमाने में जो राजा लोग जो रहते थे उनको मारने के बड़े प्रयत्न होते थे। उनको चप्पल को विष लगा दे, उनको सिंहासन को विष लगा दे, उनको कपड़ों को विष लगाए, उनको खाने में विष डाले, उसके पानी में विष डाले। विष भी ऐसा हो कि जो किंचित रहे कि राजा तुरंत न मरे, धीरे 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 मरे जाए, और फिर वो गद्दी संभाल लेते थे। तो इसलिए जो राजवैद्य होते थे वो राजा को एक अगध देते थे, तो वो शरीर से वो सब विष को निर्विष करके बाहर निकालता था। तो हमने इसके बारे में जो है सोचना चालू किया। तो जब हमारा एमरिच आ गया था तब हमें ऐसा लग रहा था कि इसके तो और एक साथी इसको चाहिए, तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो हम ऐसा समझते हैं कि आप आपके घर के राजा हैं, आप आपके घर के मुखिया हैं, और आपका शरीर जो है ये विषमय बनता जा रहा है, व्हाट वी कॉल एज बॉडी पोल्यूशन। तो अभी आगे सब आप देखेंगे तो इसमें सब चीजें आपको बताई लगेगी। लेकिन जो ज्यादा उत्सुक है सीखने के लिए ज्यादा, तो उनको जो है हर स्लाइड के नीचे रेफरेंस दिए गए हैं। जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं वो रेफरेंस लेके जो है आगे की खोजबीन आप कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या हुआ है। सबसे बड़ी मात्रा में जो है एयर पोल्यूशन जो है फैल गया है। कारखाने का धुआं रहता है, वाहन का धुआं रहता है, पराली जलाते हैं, और यह सब धुआं जो है हमारे शहर में आ जाता है। और ये धुआं जो है नाना प्रकार की बीमारी जो है साथ में लेके आता है। किसी को सर्दी रहेगी, किसी को जुकाम होगा, किसी को खांसी होगी, किसी को अस्थमा होगा। कहाँ कहाँ तक ये इसका पहुंच है आपको पता भी नहीं। तो यहाँ एक रिसर्च जो है यहाँ मैंने लिखा है। दूसरा जो है, हम जो पानी पीते हैं वो पानी पोल्यूटेड है, उसमें अलग अलग प्रकार के विष मिलाए गए हैं। क्योंकि अलग अलग कारखाने जो रहते हैं बड़े बड़े, वो रात को चुपके से नदी में जो है उनका गंदा पानी छोड़ देते हैं, और अगला जो गांव है वहां की जो नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है वो कुछ गजब तरीके से पानी शुद्ध करके अपने लोगों को देती है। मित्रों, हम पानी छान सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो घुल गए हैं वो तत्व हम कैसे निकाल सकेंगे? वो तत्व नहीं निकाल सकते। हमारे कोल्हापुर जो है, ये सातारा के बाजू में कोल्हापुर और एक शहर है,
उस जिले में एक छोटा कस्बा है शिरोड़ बोल के, वहां उस गांव में बहुत बड़ी मात्रा में कैंसर पेशेंट पाए गए। तो टाटा के लोग वहां आके उन्होंने चेकिंग किया, इतने सारे पेशेंट क्यों दिखाई पड़ रहे। तो उनको पता लगा कि वहां जो नदी बहती है उसका नाम है पंचगंगा। उस नदी का पानी जो है वो सीवियर पोल्यूटेड है, और वो पानी पीने के कारण जो है ये सब ग्रामस्थ जो है इनको कैंसर होता जा। तो सोचने की बात है, हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो शुद्ध है? हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर में जो है या भी सेट टॉप बॉक्स है या और कुछ गैजेट्स है। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पोल्यूशन जो है EMF पैदा हो रहा है। अभी तो 5G आने वाला है, तो ये 5G जब आएगा तब अलग अलग प्रकार के जो है ये नई बीमारियां जो है हमारे आसपास दिखाई देने वाली है। हमारा एक मित्र है, उनके घर के बाजू में मोबाइल का टावर लगा। तो उनके घर के बाजू में मोबाइल टावर लगा, लेकिन प्रॉब्लम इनको आने लगा कि घर वालों को नींद नहीं आ रही है, थायराइड के रिपोर्ट्स में गड़बड़ हुई है, चिड़चिड़ापन सा आ गया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबको एक साथ नमस्ते। फिर मैंने पूछा ऐसा क्या बदल हुआ है कि आपने कुछ खाना पीना बदल किया? नहीं सर, हमारे घर के बाजू में मोबाइल टावर बिठाया। चने में जी, वो जो पोल्यूशन है, वो जो किरणें हैं वो दिखती नहीं है। जस्ट लाइक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण दिखता है नहीं, लेकिन वो है। वैसा ये में पोल्यूशन है वो हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका सीधा असर हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। क्या ये चीज आपके गांव में है? जो गंदा पानी जो है नाले का जो है पंप करके जो है खेतों को दिया जाता है, और उसके ऊपर जो है ये सब्जियां लिए जाती है, और फ्रेश सब्जी जो है वो बाजार में आते हैं। हमारे अहमदनगर शहर में जो है हमारी जो नदी है सीना बोल के, तो सीना नदी नहीं वो गटर हो गया है। पूरे नगर शहर का जो पानी है, वो जो मैला पानी गंदा पानी उस नदी में फेंक दिया जाता है, और उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है। फिर जो आजू बाजू के किसान हैं वो ऐसे पंप लगाते हैं, और पंप लगा के उनके खेतों में पानी लेके जाते हैं, और उससे जो है ये सब सब्जियां बनाते हैं। तो बीच में हमने रिसर्च किया था कि जो पालक हमारे यहाँ होता है स्पिनच, वो NCL में चेकिंग के लिए लेके गए। तो पता लगा उसमें कैडमियम है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है पालक में। हम बच्चों को तो बोलते हैं भाई पालक खाना जरूरी है। तो क्या हम खा रहे हैं ये हमें पता नहीं है। शायद हमारे एग्री टीम ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की है। एंडोसल्फान ये कीटनाशक दवा है, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये मानवीय शरीर के ऊपर बुरा असर दिखा रही है। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। और बहुत सारे किसान बंधु ऐसे हैं कि वो नहीं मास्क लगाते हैं ना ग्लोव्स लगाते हैं, ऐसे ही जो है सब जगह छिड़कते रहते हैं। तो हर टाइम जो है कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड अंदर चला जाता है पार्ट्स पर बिलियन लेवल के ऊपर, और वो हमारे शरीर में बहुत ही हानि पहुंचाता है। अभी तो 8 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था हमारे बच्चों वाले गांव से, और इतना बड़ा पेट हो गया है, सिरोसिस हो गया है। मैंने बोला दारू पीता है क्या? बोले नहीं। फिर क्या काम करता है? बोले लोगों के खेतों में ये कीटनाशक दवाई छिड़कने का काम करता हूँ। बोले अभी आपकी उम्र कितनी है? बोले 30 साल। कब से कर रहा है? 12 साल का था तब से मैं ये चालू किया। तो कभी उन्होंने नाक पे रुमाल नहीं बांधा है, तो इतने साल के अंदर जो पेशेंट अंदर गया उससे उसका लीवर खराब हो गया। तो ये बात जो है हमें मन में रखनी चाहिए कि ये अनजाने में जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चुपके से प्रवेश करते हैं, लेकिन बराबर वो काम करते हैं। हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं लौकी को, टमाटर को। तो ये जो चीज है ये बहुत गंदी चीज है। ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगता है, और इससे जो है ये हमारे शरीर में जो है हार्मोन लेवल बदलते हैं। क्या आपको पता है मेरे पास जो है
पहली कक्षा की दूसरी कक्षा की लड़कियां लेके आते हैं, इनको महामारी चालू होगी, डॉक्टर साहब क्या करें। ये की उम्र है महामारी चालू होने की। फिर ढूंढते 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 पता लगा कि जो सब्जियां खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, उसमें हॉर्मोन्स है। बीच में हम उत्तर प्रदेश में गए थे, मुरादाबाद। तो वहां के एक सज्जन के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे, तो उनकी मिसेस ने बोला, सर कौन सी सब्जी खाएंगे। बोले लौकी बनाओ। सर लौकी छोड़ के बताओ, कुछ भी खाएंगे। तो फिर जो बनाए तो खाए। मैंने उनको पूछा, मैम आपने लौकी क्यों नहीं बनाया। बोले सर क्या बताए, हमारे यहाँ जो है सब लौकी को जो इंजेक्शन लगता है, और हमें ऐसा लगा कि आने वाले मेहमान को, जो अतिथि है, उनको ऐसा हार्मोन वाला सब्जी न खिलाएं। महाभयंकर है। आपके नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि जो हम ला रहे हैं उसमें क्या है। फूड अडल्ट्रेशन। मित्रों, हमारे यहाँ जो है कुछ चंद पैसे के लिए जो है लोग मिलावट कर रहे हैं। हल्दी में कलर की मिलावट होती है, टमाटर को लाल कलर का इंजेक्शन दिया जाता है, दूध में जो है अलग अलग चीजें डाली जाती है, शहद में जो है ये अलग अलग चीजें होती है। यदि आप अलीबाबा भी गए, तो अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर शहद में मिलाने की शक्कर ऐसा बोल के एक अलग केडर है, कैटेगरी है। क्या बात है, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और भारतवर्ष में शहद के लिए जो टेस्टिंग है, उसमें वो बराबर छूट जाती है, उसमें दिखती नहीं है। इसलिए बीच में हमारा शहद जो है जर्मनी लेके गए थे, फिर उसमें पता लगा कि इसमें क्या मिला है। नहीं मालूम हमें, हम खाते हैं, और रोज थोड़ा 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 जहर हमारे पेट में जाता रहता है। ये आपको मालूम है ई नंबर्स के बारे में? नहीं मालूम है तो बताता हूँ। आजकल जो बहुत सारे पैकेट फूड मिलते हैं ना, इसमें जो 5 रुपए के वेफर्स रहते हैं और बाकी 10 रुपए की हवा रहती है, वो वाले। तो उसके पीछे यदि आपने देखा तो ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वो नाम नहीं लिखते केमिकल्स के। क्योंकि क्या है कि आपको पता लगा तो आप चौकन्ने हो जाएंगे, आप थोड़ा ढूंढ लेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, जैसे चटकीला रंग दिखना चाहिए, खाने में कर्रम कुर्रुम लगना चाहिए, ज्यादा दिन तक वो रखे तो कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग हेतु से जो है ये केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। एंड ऑल दीज केमिकल्स आर कार्सिनोजेनिक। इससे कैंसर हो सकता है। मित्रों, ये बहुत सोचने की बात है। हमारे बच्चे ये सब दीवाने हो गए इस खाने के लिए, और बचपन से ही यदि ये केमिकल्स उनके पेट में जाते रहे तो कितना जहर हो जाएगा अपने शरीर में, कैन यू इमेजिन। किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये चीज जो है आप गूगल करके देखिए, आपको बहुत सारा पता लगेगा। माइक्रोवेव, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके घर में ये चीज रहती है। अन्न जो है वो गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी जापान से एक न्यूज आई थी, जापान सरकार ने फतवा निकाला और सब माइक्रोवेव जो है समुद्रस्थ के अंदर डुबो दिए समुद्र में, क्योंकि इससे कैंसर होता है। हमें मालूम ही नहीं। बहुत बड़ी आबादी है हमारी, एक दो मर गए तो कोई फायदा, ऐसा दिखता भी नहीं कुछ। लेकिन जो लोग जागरूक है उन्होंने ये देखना चाहिए कि हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं होना चाहिए। कुछ फूड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जिसके कारण हम बीमार गिर सकते हैं। वो है दूध और फल। हमारे यहाँ जो है मिल्क शेक, फ्रूट सलाद, ये सब चीजें जो है बड़ी मात्रा में जो है खाई जाती है, और इससे जो है अलग अलग प्रकार की बीमारी जो है हमें हो सकती है। आयुर्वेद में इसे विरुद्धान्न बोला है। ये हमारे यहाँ विष संज्ञक बोला गया है, और हमारे यहाँ बच्चे लोग इसके लिए तरसते हैं। घर में फल ऐसे ही पड़े रहते हैं, दूध ऐसा ही रहता है, बच्चे दूध भी पीते नहीं, फल भी नहीं खाते, इसलिए माँ जो है वो सुपर मॉम रहती है, वो उसका मिल्क शेक बना देती है, फिर बच्चे छट से ले लेते हैं। लेकिन दोनों को समझता नहीं कि हम बच्चों को बीमार कर रहे हैं। बच्चे को तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे पास जब ये बच्चा आता है, ये 20 साल का है, 23 साल का बच्चा है, और कहते हैं कि उसको बार बार जुकाम होता है सर, बहुत दवाई की हमने। तो पहले हम क्या प्रश्न पूछते हैं, ये बचपन में केला और दूध खा के बड़ा हुआ है क्या? तो उत्तर हाँ आता है। हमारा बाड़ू जो है ये शिकरण ही खाता था, हमारे यहाँ केला दूध को शिकरण बोलते हैं, फ्रूट सलाद से खाते। तो
ये जो बात है ये दीर्घकाल लेने के बाद जो है इसकी बीमारी की जो है ये शुरुआत होती है। तो हम थोड़े से जागरूक रहे तो अच्छा है। पूरी हमारी युवा पीढ़ी जो है इसके लिए पागल है, फास्ट फूड। क्योंकि ये अमेरिका से आया हुआ नया पेतरा है। फटाफट 2 मिनट में तैयार होने वाला फूड चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। यूएस की मम्मी जो है खाना नहीं बनाती, जाते हो बच्चों को ये डॉलर्स देती है, जा बातें जो मैकडॉनल्ड में जा और ये खाना लेके घर जाओ। तो ये सब चीजें जो है इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। बीच में एक ये शीत पेय की कंपनी के सीईओ की मुलाकात जो है बीबीसी के ऊपर है, आप देख सकते हैं। जो एक बड़ा 300 ml का कैन रहता है उसमें 44 चम्मच शुगर रहती है। कैन यू इमेजिन? आप हफ्ते में भी इतनी शक्कर नहीं खाते साहब। हमारे बच्चे तो कट कर लेते हैं। तो ये युवा पीढ़ी जो है इसके कारण जो है उसकी बड़ी हानि हो रही है, और किसी को पता भी नहीं है कि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या आपके शहर में ऐसी थाली मिलती है? अलग अलग नाम है, बकासुर थाली, गब्बर थाली, महाथाली वगैरह वगैरह। 4 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, इतना एक ही थाली है। हमारे कोल्हापुर के यहाँ एक ऐड है, ये थाली जो खत्म करेगा बाहर वो बुलेट रखी है, उसको किक मारने का और घर जाने का मुफ्त। नहीं खा सकते हम। तो इसको बोलते हैं अध्यशन। मतलब एक बार आपने खाना खाया है, वो खाना खाकर भी किसी ने आग्रह किया तो वापस फिर खाना खाते हैं। तो ये डबल जो खाना होता है पेट में जाता है, दैट क्रिएट्स टॉक्सिन्स, दैट इज कॉल्ड आम। और हमारे यहाँ बोला है कि इसके कारण जो है शरीर में नाना प्रकार की बीमारी जो है होती है। ये धक्कादायक न्यूज है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, इंडिया टीवी पे न्यूज आ गया है कि देश भर के दूध में जहर है। 68.4% मिल्क जो है मिलावटी है। सोचने की बात है। परसों मेरे पास एक लड़का आया था हमारे पास एक चिंसपुर इसदेबल के नाम का गांव है, ये पाथर्डी का में। सिरोसिस ऑफ लिवर असाइटिस हुआ था, इतना बड़ा पेट हो गया था। 17 साल का लड़का। मैंने पूछा दारू पीता है क्या? बोले नहीं सर, मैं तो पहलवान था, कुश्ती खेलता था। फिर खुराक क्या खाता था? बोले दूध पीता था। उसके पापा को बोला कि कल आप पता करके लो, जो दूध वाला आपके पास आता है वो दूध कैसा देता है, उसके घर में गौ कितना है देखो। तो उनको जो मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने फोन करके बोला मुझे, सर उसके पास एक भी गौ नहीं है। एक शैम्पू का पैकेट, 2 चम्मच तेल ऐसा कटोरी में डालता है, ऐसा ऐसा करता है, उसमें 1 लीटर पानी डाल के गाय का दूध बनाता है। मित्रों, ऐसा दूध जो है धड़ल्ले से पूरे इंडिया में बेचा जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा तो जी डीएनए पे ऊपर इसका पूरा स्टोरी है, आप देख सकते हैं। उन्होंने इन कैमरा जी स्टूडियो में ये बनाया और वो लेके मदर्स डेयरी के पास और उनको बोला चेक करो, तो उसके 11 टेस्ट वो पास कर चुका। पता नहीं लगा ये दूध खराब है। सोचने की बात है। हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो क्या हम हमारे बच्चों को क्या पिला रहे हैं? हम क्या पी रहे हैं? हर नुक्कड़ के ऊपर जो है एक रामू रहता है और वो बड़े अच्छे पकोड़े बनाता है। हम लोग जो है कभी कभार जाके खा लेते हैं। जो रामू जो है वो उसको पैक किस में करता है? न्यूज़पेपर में पैक करता है। ये भारत में आम प्रचलन है। आज से तो हिमाचल यही दिखेगा। तो न्यूज़पेपर इंक जो रहती है उसमें लेड रहता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं, और वो इस पकोड़े में चले जाते हैं। और ये पकोड़े हम बड़े चाव से खा लेते हैं। परिणाम ऐसा होता है कि रोज थोड़ा 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 ये खाने के बाद जो है कि हमारे शरीर में कुछ कुछ विषय तत्व अंदर चले जाते हैं, और आगे जाके इसका लीवर के ऊपर बुरा असर होता है। क्या आपको मालूम है जीएमओ फूड के बारे में? ये एक बड़े चर्चा का विषय है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड
तो ये जो आप पीला राइस देख रहे हैं इसको बोलते हैं गोल्डन राइस। ये अभी थर्ड वर्ल्ड में सभी जगह ये बांटा जाएगा माध्याह्न भोजन में, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों में विटामिन ए की कमी है। ये मुर्गा देख रहे हैं, इसको पर ही नहीं है, नो फीदर्स, क्योंकि काटने में तकलीफ होती है। हमारे यहाँ वंदना शिवा बोल के एक मैडम है, वो पर्यावरणवादी है, वो इसके लिए बड़े प्रोटेस्ट कर रही है, सब जगह उनका प्रोटेस्ट चलता है। तो ये जो बात है, इसके आगे जाके जो हानिकारक परिणाम होने वाले हैं हमारे शरीर के ऊपर, वो किसी को मालूम नहीं है। शास्त्रज्ञ लोगों को ये जो है आम जनता तक आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या होने वाली है। जो लोग मत्स्याहारी है उनके लिए कॉशन, हमारे यहाँ मछली में जो है अलग अलग हैवी मेटल्स पहुंच गए हैं, जैसे मर्क्यूरी है, क्रोमियम है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, और ये मछली खा के जो है आपका लीवर डैमेज हो सकता है। और हमारे यहाँ जो है ऐसे मच्छी का चेकिंग करने का कहाँ लैब वगैरह होता है, हम पता नहीं, हम ऐसे ही लाते हैं खाते हैं। जयराम जी की प्लास्टिक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक सभी जगह जो है प्लास्टिक 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 है। छोटा बच्चा रहता है, उसको जो बॉटल रहती है वो भी प्लास्टिक की है, हम पानी पीते हैं वो भी प्लास्टिक के बॉटल में। आजकल सभी जगह चाय लेके जाते, ऐसी लेके जाते हैं, जो फूड आइटम्स रहते हैं वो प्लास्टिक केस में पैक करके आते हैं। तो उसका जो तत्व है उसका नाम बिस्फिनॉल ए। जब चीजें गर्म उसमें अंदर रहती है तो थोड़ा सा अंदर चला जाता है फूड के अंदर, वो हमारे शरीर में प्रवेशित होता है, और इसके बहुत ही बुरे असर हमारे शरीर के ऊपर होते हैं, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है। क्या आपने देखा ये, एक बच्चा है और उसके पिताजी है, दोनों जो है एक फोन देखते देखते खाना खा रहा है, दूसरा लैपटॉप पे काम करते करते खाना खा रहा है। ग्रंथ में बोला है तन्मना भुंजी, तो खाने के ऊपर ध्यान देके खाना खाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ है, सभी घरों में जो है बच्चे लोग को मोबाइल लगा दिया जाता है और सामने बैठ के वो खाना खाते रहते हैं। या तो टीवी के ऊपर जो है एक कार्टून सीरीज चलती है और वो 45 मिनट्स तक वो खाना खाता रहता है, माँ को टाइम नहीं है। और इससे जो है हमारे शरीर के ऊपर बुरा असर हो रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारे यहाँ शरीर हमारा जो बना है वो रोज 18 किलोमीटर चलने के लिए बना है। हम जो है ऐसे होशियार है कि हम अलग अलग रिमोट साथ में लेके बैठते हैं। ये टीवी का रिमोट है, ये पंखे का रिमोट है, ये हमारे दिए का रिमोट है, जगह से उठेंगे नहीं। उठे तो कम से कम 4 कदम चल के जो है बाहर गाड़ी में बैठेंगे, फिर होटल में जाके वहां बैठेंगे, फिर वहां जाके सिनेमा हॉल में बैठेंगे, फिर आके घर में सोफे पे बैठेंगे। बैठने का बैठने का बैठने का, तो ये चीज सबसे बुरी चीज है। जितने सारे महिला आज इस सेमिनार में शामिल हो गए, उनको क्वेश्चन कि हमारे कॉस्मेटिक्स में जो है मेटल्स है, हमारे लिपस्टिक में लेड है, और ये आपकी ब्यूटी निखारता है नो डाउट, लेकिन उससे आपको क्या आगे वाले पंगा लेने वाला है पता नहीं आपको। बहुत सारे पेपर्स है इसके ऊपर, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, किसी को कुछ पढ़ी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये व्याख्यान देखेंगे कम से कम वो साक्षर हो गए, हम जैसे है वैसे सुंदर है, कुछ चीज लगाने की जरूरत नहीं है। स्मोकिंग डेंजरस, कम से कम 6000 केमिकल्स एक कश के साथ अंदर आते हैं और पूरी वाट लगा देते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, कॉशन। वो देखते देखते पीते हैं यार, तो ये साक्षर समझे या निरक्षर समझे। इससे और आगे जब बोलेंगे तो सिगरेट पीता है उसको तो कैंसर होगा ही होगा, लेकिन जो बाजू बैठता है, जो स्मोक सिर्फ सूंघता है, उसको भी कैंसर हो सकता है। दिस कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। इसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो
आपने जो है यदि गंदी चीज आपके आसपास है तो आप उसको तुरंत हटा दें। कम से कम धन्वंतरी के जो मेंबर्स है उन्होंने ये कभी नहीं करना है। सभी गांव में जो पान के ठेले रहते हैं उसके ऊपर ये मालाएं है, ये दिखती है। दिस वेरी कॉमन थिंग। या देखो चित्र लगाया है, तंबाकू खाने से जो है कैंसर होता है, वो पीढ़ी हाथ में लेके जो है उसका काम चल रहा है, निष्ठा से काम चलता है। बीच में मेरे पास एक ओरल कैंसर का पेशेंट आया था, उसका जो माउथ खुल रहा था सिर्फ एक इतना ही खुल रहा था, पूरा लॉक हो गया था। फिर वहां से जो है पूरी खाता था। फिर अभी तू आया क्यों, पूरी खा ले, आराम से मर ले यार। तो दैट कॉजेज कैंसर। और ये तंबाकू जो है हमारे शरीर में विष की तरह काम करती है और अलग अलग जगह अलग अलग बुरे असर दिखाती है। वैसा ही परिणाम जो है अल्कोहल का होता है। पुराने जमाने में जो दारू पीने वाले लोग हैं वो चोरी छिपे रात को जाते थे दारू पीने। आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि लोग पूछते हैं, अरे क्या साहब आप दारू पी नहीं पीते? अरे भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मेरा भारत महान। कोविड के काल में जो है सरकार को तो इसी ने बचाया है, सिर्फ इससे पैसे मिले थे। तो ये गलत बात है। और हमारे यहाँ अहमदनगर सिटी में हमें धक्का लगा कि ये मध्य के दुकान के सामने वाम बाजू जो है, बाएं हाथ में लेडीज और राइट हाथ में जेंट्स लोग खड़े थे। अरे हमें पता नहीं था इतने सारे औरतें दारू पीती है। लेकिन ये बड़ी अचरज की बात है, बहुत शॉकिंग न्यूज है। मित्रों, ये अल्कोहल जो है ये आपको तो खराब करेगा ही करेगा, लेकिन आपका पूरा जिस्म जो है वो खराब करेगा। माननीय बच्चन साहब शराबी में कहते थे दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, ऐसा कहते कहते दारू पीते थे। वैसे ही आपकी हालत हो सकती है यदि आप इसके आगे नहीं तो तुरंत ये छोड़ दो। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरीज। मित्रों, क्या आपको मालूम है बहुत सारी औषधि जो रहती है उसके अंदर छोटी चिट्ठी रहती है, उसमें क्या कंटेंट है, कैसा लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे दवाई में हिपेटोटॉक्सिक ऐसा लिखा हुआ होता है, लीवर को खराब कर सकता है, फिर भी दवाई लेते हैं। क्यों बताएं। एक ही चीज बोलता हूं, जो टीबी के लिए दवाई दी जाती थी रिफैम्पिसिन, तो उससे जो है लीवर खराब होने की आशंका बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, आप पेपर यदि पढ़े तो आपको बहुत सारी चीज इसके बारे में मालूम हो जाएगी। फ्रॉम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हम सब जो है एक केमिकल के महासागर में तैर रहे हैं। ये जो पेस्ट लेते हैं ना सुबह, झाग वाला पेस्ट, उसमें रहता है सोडियम लॉरेट सल्फेट। इसके कारण जो है झाग आता है। वही हमारे दाढ़ी के साबुन में रहता है, महिलाओं के शैम्पू में रहता है, वही कंटेंट। दैट कॉजेस कैंसर। किसी को मालूम नहीं। कम से कम हर साल जो है कि एक 200-300 नए केमिकल्स लॉन्च होते हैं। अब तक तो 3.5 लाख केमिकल जो है पूरे विश्व में छा गए हैं। इससे क्या होता है, मानवीय शरीर के ऊपर क्या असर होता है, अगले पीढ़ी में क्या असर होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। नए नए केमिकल्स ला रहे हैं। तो ये चीज बड़ी भयानक है, बड़ी डरावनी है। आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स है वो हमें मालूम ही नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठी जीवन शैली, हमारे भारतवर्ष में जो है कि ये स्वतंत्र के बाद में जो है ये शैली आ गई। ऑफिस कल्चर आ गया, ऑफिस में बैठ के काम करने का कल्चर आ गया। तो ज्यादा बैठना जो है इससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रहे हैं, एनसीडी बोलते हैं इसे। तो जितना हो सके उतना आप कुर्सी से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। आगे हेपेटाइटिस बी, ये एक वायरस है। मतलब जो है ये जिसे जॉन्डिस होता है,
तो ये हेपेटाइटिस बी यदि इसका इन्फेक्शन यदि आपको हुआ है तो आपका लीवर में डैमेज होने का संभावना ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने अब तक जो देखा, तो ये सब केमिकल्स हमारे सांस से आते हैं, हमारे खाने से आते हैं, या हमारे स्किन से अंदर चले जाते हैं। तो ये सभी जो है वो हमारे लीवर में चले आते हैं। लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, उस विष को निर्विष बनाना, और ये निर्विष करके जो हमारे त्वचा से बाहर फेंक देता है, मूत्र से बाहर फेंक देता है, टट्टी से बाहर फेंक देता है, सांस से बाहर फेंक देता है। आपने देखा होगा 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को रात को पुलिस हर चौराहे पे खड़ी रहती है और 1 मीटर लेके रात में फू करने के लिए बोलती है। यदि आपने दारू पी है तो उसमें पता लगता है, उसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर। मद्य का जब ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो मद्य का निष्कासन हमारे सांसों से किया जाता है। तो ये तो रहा बाहर जाने का तरीका, लेकिन सबसे बुरा जो बात है उसके आगे है कि ये सब टॉक्सिन्स जो है यदि बाहर नहीं किए गए वो हमारे शरीर में अंदर रहते हैं। क्योंकि टॉक्सिन्स यदि बहुत बड़ी मात्रा में अंदर आ गए तो लीवर बेचारा थक जाता है, ये क्या करेगा बेचारा। टॉक्सिन्स की जो क्या बोलते हैं पावर यदि ज्यादा रही तो लीवर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बार बार यदि वो टॉक्सिन आपके शरीर में आते रहे तो भी वो थक जाता है। तो इसके कारण जो है हमारे शरीर में अलग अलग जगह जो है ये जाके बैठते हैं। पहला है एडिपोज टिश्यू। हमारे फैट सेल में जो है ये टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं, और मतलब हमारी पेट की चर्बी है, थाइस की चर्बी है, इसके अंदर जो है ये टॉक्सिन जैसे लॉक होते हैं। दूसरा है हमारा लीवर। ये लीवर जो है खुद का बलिदान देता है ये टॉक्सिन्स के कारण। तो लीवर में जो है ये सब पाए जाते हैं। बोन्स में भी ये पाए जाते हैं। और ये जो मैंने पेपर यहाँ जो आपको दिखाया है, एयर पोल्यूशन लार्जली निग्लेक्टेड रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। हमें अब तक तो मालूम था कि कैल्शियम नहीं खाया तो ये हड्डी जो है ये घिस जाती है, ये खोखली बनती है। नहीं, आपके शहर में यदि एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो आपकी हड्डी खोखली हो सकती है, क्योंकि ये एयर पोल्यूटेंट्स जो रहते हैं वो सीधा जाके कहाँ डिपॉजिट होते हैं, बोन्स में डिपॉजिट होते हैं। ये हमें मालूम नहीं था, आज हमें नया मालूम हुआ है, तो ये याद रखना जरूरी है। हमारे बाल हमारे बाल जो है ये इंडिकेटर है पोल्यूशन का। तो आजकल बालों का टेस्टिंग की मशीन्स वगैरह भी आ गए हैं, और यदि आपने एक बाल टेस्ट किया तो पता लगता है कि इसमें कौन से टॉक्सिन्स अंदर आ गए हैं। तो ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो है हमारे बालों में पाए जाते हैं। किडनीज, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स है वो हमारे किडनी डैमेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड, मर्क्यूरी। तो ये जब अंदर आते हैं बाय मछली खाई या पानी पिया या और कुछ ऐसा, तो धीरे धीरे आपकी किडनी खराब हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके डिपॉजिट होते हैं। जो मर्क्यूरी है ना, लेड जो है ना, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये ब्रेन में डिपॉजिट हो गए तो फिर वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आप ये करो कि ये जो मैंने सब बातें आपके सामने रखी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर स्लाइड देखने के बाद मुझे मन में आना चाहिए ये मैं डिटॉक्सिफाई किसको भी। यदि आप सिर्फ स्लाइड ही देख रहे हैं तो बात गलत है। ये जो है रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स आपने करना है। ये स्लाइड देखने के बाद मुझे पता लगना चाहिए कि ये स्लाइड, ये जो हमारा गोली है, मैं किसको। ये चीज लोग ज्यादा करते हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि भैया इससे आपको धोखा है, हानि है, आपका शरीर खतरे में है, आप ये ले।
इस चीज का आप फोटो निकाल के रखिए, स्नैप लेके रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो है सीडीसी का डाटा है, मतलब यूएस का डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है। उनके यहाँ प्रचलन ऐसा है, बच्चा पैदा होने के बाद में वो स्टेम सेल्स के लिए उसका खून लेते हैं, कॉर्ड ब्लड जिसे बोलते हैं। बच्चे ने अब तक सांस भी नहीं लिया है, फिर भी उसके बदन में 232 केमिकल्स पहुंच गए हैं। और उसकी अम्मा जब उसको दूध पिलाती है तो उसमें से जो है अलग अलग केमिकल 99% बच्चे को मिलते ही है। तो फुल ग्रोन यूएस अडल्ट में कम से कम 471 प्रकार के जो है ये केमिकल्स पाए जाते हैं। बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है। कि देखा आपने बच्चा कैसा है, इसको बोलते हैं फोकोमेलिया। एक बंदा है, इसको मोटिवेशन लेक्चर्स बहुत चलते हैं, बहुत वीडियो आते हैं उसकी यूट्यूब के ऊपर, उसको हाथ भी नहीं पैर भी नहीं। एक लड़की भी है, वो विमान वगैरह चलाती है। तो ऑल दीज किड्स दे आर प्रॉब्लमेटिक किड्स, इट इज बिकॉज ऑफ थैलिडोमाइड। एक दवा थी, और ये दवा जो है गर्भिणी अवस्था में या औरत लोगों को बहुत उल्टियां होती थी, वो रोकने के लिए जो है ये दवाई दी जाती थी। तो यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो है ये दवाई धूम धड़ाके से बेची गई। और 1 साल के बाद जो है तहलका बचा। ये ऐसे जिसको हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं, ऐसे बच्चे जन्मे। फिर वो ढूंढते गए, फार्मेको विजिलेंस करते गए, फिर पता लगा कि ये जो चीज है थैलिडोमाइड, ये इसके पीछे का कारण है। इसके ऊपर बैन आ गया, कंपनी को जो है पनिशमेंट मिला, और ये सभी बच्चों का लालन पालन करने का जिम्मा कंपनी को सौंपा गया। कुछ समझे आप? दिस इज कॉल्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट। मां ने खाया है और शिक्षा किसी को हुआ? बच्चे को हुआ, जिंदगी भर अपाइज हुआ। मित्रों, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारे केमिकल्स है, ये धुआं है सिगरेट का, ये पेस्टिसाइड्स है, इनके कारण आने वाली नस्ल हमारी जो है खराब होती जा रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो बंदे माँ बाप बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी मदर एंड फादर, उन्होंने प्रेगनेंसी से कम 3 महीना तो आपने शरीर से विष बाहर करने की दवा लेनी बहुत जरूरी है। मैंने आपको अलग डोमेन दिया है, याद करके रखिए। इसका भी फोटो निकाल के रखिए। डीडीटी हमारे सभी शहरों में जो है, जब 26 जनवरी 15 अगस्त रहता है तो ऐसे रंगावली लगाते हैं सभी जगह गोल गोल। क्यों लगाते हैं? मच्छर भगाने के लिए। क्या मच्छर भाग गए? नहीं। क्या मलेरिया हटा? नहीं। लेकिन सर आपके और हमारे सबके बदन में डीडीटी आ गई। एक रिसर्च है, अरे भारत का है, राजस्थान का है, गंगानगर बोल के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक अनूपनगर बोल के इलाका है, वहां की जो स्तनदा माता है, उनका दूध ले गया गया चेकिंग के लिए, तो उसमें डीडीटी पाया गया। इसको तो पुतना मौसी बोलना चाहिए। फिर यदि मां का दूध में ही विष आ रहा है तो भागे कहाँ बच्चा? नहीं भाग सकता। मित्रों, ये डीडीटी जो है भारतवर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में पाया गया, और इसके कारण हमें कैंसर हो रहा है। फिर अभी सिंपल सी भाषा में अभी आज अगला जो एक टॉपिक हम चालू करेंगे, ये सब दिख रहा है तो इससे क्या होता है? कुछ चिन्ह तो दिखाई देंगे ना। तो आसान भाषा में ये चिन्ह हमें समझ में आने चाहिए कि मेरे बदन में टॉक्सिन्स गए हैं, मेरा बदन जो है ये टॉक्सिक ओवरलोड कर रहा है। तो बॉडी क्या दिखाती है? तो सबसे पहला चिन्ह आता है, जबान जो है ये सफेद होने लगती है।
कितना भी आप टंग क्लीन करें नहीं साफ होता। तो रोज सुबह जो है, हम बोलते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हम बोलते हैं जिह्वा दर्शनम। रोज आप आपकी जुबान देखा करें। सिंपल मार्क, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड चेक नहीं करना है, सिर्फ जबान देखनी है, फिर भी आपको पता लगेगा कि मेरा जबान कैसा है और मैंने क्या कैसा करना चाहिए आज। बैड ब्रेथ पूरे भारतवर्ष में समस्या फैली है। ये दांत साफ न करने की वजह से नहीं हो रहा है, अंदर की जो गलत चीज चल रही है उसकी वजह से आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम, इसलिए वो कुछ मुंह में ऐसा स्प्रे वगैरह मार के जो है चलते हैं बाहर। अरे स्प्रे मार के कितने दिन चलेगा तू? कम से कम कभी तो भी प्रॉब्लम क्या है और उसका आंसर क्या हो सकता है वो देखना जरूरी है। ये बॉडी बता रही है, चिन्ह है कि तेरे बॉडी में टॉक्सिन हो गया है। कैसे सोना आम बात है। पूरा भारतवर्ष जो है ये एक छोटा पुड़ी लेता है, डकार मारता है, हो गया काम, चलो टीवी ये रोज ऐड आते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं जाता है व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये सबसे डेंजरस बात है। ये जो केमिकल्स है ना, ये टॉक्सिन्स है, कहाँ जाके बैठते हैं मालूम है? ये विलाई के ऊपर। ये विलाई मालूम है क्या है? हमारी छोटी आंत जो रहती है, जहां से हमारा अन्न जो है सोख लिया जाता है खून में, वहां जाके वो सब साइड्स ब्लॉक करते हैं, कुछ नहीं अंदर आना है। फिर पोषण कैसा होगा आपका? प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। नौसिया, मलमल होती है, उल्टी आती है। सिंपल सा चिन्ह है कि हमारे टॉक्सिक लोड बढ़ रहा है। एनोरेक्सिया, छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग लोग हैं, इसमें दिखने वाला ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। भूख नहीं लगती यार, कितना भी करो, सब लोग खाने के लिए बैठते हैं लेकिन मेरे को भूख ही नहीं है। ऐसा कैसे? तो क्या अमृत भी क्या है क्या? इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपके बॉडी में टॉक्सिक लोड ज्यादा हो गया है और इसके कारण जो आपको भूख प्रतीत नहीं हो रही है। डायरिया, जुलाब होते हैं, माध्यान्ह भोजन में विषबाधा, स्कूल के बच्चों में 10 लगे हैं, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, पेपर में पढ़ते हैं हम। ईचिंग, खुजली, ये बहुत आम बात है। जब भी कोई ऐसा विष आपके बॉडी में चला जाता है तो पहला चिन्ह जो दिखता है, बहुत कुछ आज क्या क्या पता नहीं। तो ये खुजाल जो है एक चिन्ह है, आपको शरीर बता रहा है कि बाबा देख लो कुछ तो भी तेरे गलत खाया है। रिकरेंट बॉइल्स, ऐसे पस वाले फोड़े होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 आते हैं लागू पाठ। आप क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक का कोर्स करिए 5 दिन का, छठे दिन नहीं आता है, फिर क्या करोगे? ये ऐसा चलता रहता है। सोरियासिस, ये ऐसी बीमारी है, एक तो डॉक्टर थकते हैं नहीं तो पेशेंट थकते हैं। ब्रूजिंग, ऐसे चलते तो कोई सा लगा तो यहाँ थोड़ा सा काला काला हो जाता है, मतलब सब क्यूटेनस हेमरेज होता है। तो आपको कहा लगा नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, और बदन की वजह से काले काले धब्बे निकलना जब चालू होता है तो समझने का कि टॉक्सिक ओवरलोड हो गया है। एक्सटेंसिव हेयर फॉल, बहुत बड़ी मात्रा में बाल झड़ते हैं, पता नहीं लगता साला इतना बाल जा क्यों रहे हैं, समझने का एक गड़बड़ हुई है। फटीक, थकान आती है, मैं क्या करूं भाई, 2 ही लोगों को खाना बनाया फिर भी मेरे को बहुत थकान हो रही, डॉक्टर साहब कुछ तो भी दो, तो शक्ति चढ़ा दो, ऐसे लोग बोलते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, पूरे भारतवर्ष में सब ये प्रॉब्लम चल रहा है। इसके कारण जो है ये बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि ये विष जो रहते हैं, टॉक्सिन जो रहते हैं, हमारी जो व्याधि प्रतिकारक क्षमता है उसको ठंडा करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं डिटॉक्स योर बॉडी। समझ में आया? पहला जो सवाल चालू किया था, डू यू नीड डिटॉक्स, अभी आपको पक्का पता लगा होगा, यू नीड डिटॉक्स। बाकी सब छोड़ो,
कोई सी बंदे को आप डिटॉक्सिफाई नहीं दिया तो भी चलेगा, कम से कम आप लोग तो खाओ। अरे 10 लाख मेंबर है हमारे, फिर इतने सारे लोगों ने यदि डिटॉक्सिफाई खाया तो कंपनी को समझ में आना चाहिए ये सब खा रहे, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं खा रहे आप, तो आज से आप खाना चालू करो। तो कंपनी ने जो है आपके सुरक्षा के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया डिटॉक्सिफाई, और इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है वनस्पति के तत्व मिलाए गए। 33 हर्ब्स आर देयर। इसके बारे में थोड़ा सा हम तेजी से बात करेंगे। इसमें आता है हल्दी, कर्क्यूमिन, बहुत नायाब ये है, इससे विष नाश होता है। दूसरा है घी कुंवर, एलोवेरा। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ एलोवेरा के प्रोडक्ट बेच के बड़ी हो गई है। हमारे यहाँ बोलते हैं 56 रोगांचा औषध है, 56 बीमारी जो है ये इससे हल होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो है ये एक नायाब तरीका है एलोवेरा रोज खाना। पोमोग्रेनेट, अनार। अनार जो है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फल है, इसके कारण बहुत सारे वायरसेस नष्ट होते हैं। अनंत मूल, एक छोटी सी वनस्पति रहती है, इसका मूल बहुत लंबा रहता है, और ये हेमिडेस्पस इंडिकस जो रहती है ये प्रोटेक्टिव है, यकृत का सुरक्षा करता है। मित्रों ये सब चीज जो बता रहा हूं, हर एक के नीचे मैंने रेफरेंस दिया है, हर एक के नीचे रेफरेंस दिया है। और ये रेफरेंस सब जब पाटिल सर ने देखे तब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने थम्स अप किया, यू कैन गो। क्योंकि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सब पेपर्स देखने के बाद उनको पता लगा यार ये बोल रहा है बच्चा सही बोल रहा है। तो हमारे ये डिटॉक्सिफाई जो है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग तत्व कौन सा है, वो है अर्जुना। ये अर्जुना जो है हमारे लिवर इंजरीज को रिकवर करता है। अशोका, सारा का अशोका, ये सीता अशोक बोलते हैं। दो अशोक रहते हैं, एक सीधा चलता है और एक गोल ऐसा होता है, तो ये गोल वाला अशोक ये है। इससे जो है हिपेटो प्रोटेक्शन होता है। हर एक प्रांत में है, शायद हिमाचल में या ऊपर वाले इसमें नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत दिखता है। अकेसिया अरेबिका, मतलब बाबुल, बब्बुल, बब्बुल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना आप, तो ये इससे जो है हमारा लीवर बहुत अच्छा रहता है। भूम्यामलकी, फाइलैंथस नूरिरी, इससे जो है ये वायरसेस जो है ये नष्ट होते हैं। ये स्पेशल एंटी वायरल हर्ब्स है, इसके कारण हेपेटाइटिस बी जो है ये कम हो जाता है। दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, बर्बेरिस अरिस्टाटा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हिपेटो प्रोटेक्टिव एजेंट है। गुडुचि, इसका तो क्या कहने, ये कोरोना के काल में तो इसने बहुत मार्केट ले लिया है। अब जटामाउसी, ये जो है ये लिवर डैमेज को ठीक कराती है और ये मन को शांत करती है। काला वाला, ये जो एक खस का एक प्रकार है, और इसके कारण जो है हमारा शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। कमल, हम कमल के फूल सबने देखे हैं, लेकिन इनका जो एक्टिविटी है वो हिपेटोप्रोटेक्टिव है, ये किसी को पता नहीं है। कुष्ठ, ये जो चीज है सरसों, ये जो है हिमाचल प्रदेश का वनस्पति है, और इससे जो है ये ऑक्सीडेटिव इंजरी जो है कम होती है, और कफ खांसी वगैरह जो है कम होते हैं। लोध्रा, सिम्प्लोकोकस रेसिमोजस, तो ये जो चीज है ये हमारे शरीर में यकृत की रक्षा करता है और स्त्रियों के विकार में बहुत अच्छा फायदा देता है। भृंगराज, माका, ग्लिप्टाल्बा, ये जो है हमारे लीवर सेल्स जो है उनको पुनरुज्जीवित करने का ये कार्य करता है और यकृत की रक्षा करता है। मंजिष्ठा, ये जो रूबिया कॉर्डिफोलिया है ये रक्त शुद्ध करता है, खून साफ करती है, और हमारे यकृत को जो है पूरी तरह से स्वच्छ करती है। निम्ब, कड़निम्ब, हमारे हर जगह जो है भारतवर्ष में पाया जाता है, और ये अजाडिक्टा इंडिका के लीव जो है हमारे यकृत को बड़ी शुद्ध करते हैं। निर्गुंडी, ये जो है ये वेटिक्स निर्गुंडो का ये जो लीफ रहता है उसका जो काम है वो यकृत की सुरक्षा करना। ये विषगन द्रव्य है, विष नहीं से करते। प्रियंगु, तो ये जो प्रियंगु वनस्पति जो है ये यकृत को रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ डाली है। पुनर्नवा, इसका श्लोक है पुनर्नवा नवम करोति, नए हिपेटिक टिश्यू बनते लगते हैं और हिपेटो प्रोटेक्शन होता है, सूजन कम होती है। रासना,
तो ये जो है ये एक वनस्पति ऐसी है कि ये शरीर का वात कम करती है, संधिवात कम करती है। बहुत सारे इसमें महाराष्ट्री कषाय वगैरह आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसका एक काम ऐसा है, यकृत की रक्षा करना। शालीपर्णी, शालीपर्णी जो है ये हमारे यकृत की रक्षा करती है, इसके साथ में हृदय की भी रक्षा करती है, तो दोनों चीजें एक साथ इसमें है। शंख पुष्पी, सबको मालूम है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन ये हमारा यकृत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ये भी शास्त्रज्ञों को पता लगा है। शीरीष, तो ये हमारे यहाँ अगत तंत्र में जो है सबसे नायाब वनस्पति बोली गई है। और ये शीरीष जो है, इससे जो है हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के विषग्न दवाई बनाई जाती है। स्पिरुलिना, शैवाल, इसका तो क्या कहना है, हमारा स्पेशल गोली बनाई हमने, लेकिन बहुत साल पहले, 13 साल पहले हमने स्पिरुलिना इसमें डाला था। त्रिकटु, इसमें सूंठ है, इसमें मरीच है, इसमें पिपली है, और ये तीनों मिलकर जो बोला जाता है उनको बोलते हैं त्रिकटु बोलते हैं, और ये हमारे यकृत की रक्षा करते हैं। त्रिवृत्त, तो ये जो है ये वनस्पति हमारे शरीर में जो है हमारी जो बड़ी आंत है उसके ऊपर काम करती है, पेट साफ करने का काम करती है और विषनाश करती है। तुलसी हर घर के सामने रहती है, हम नमस्ते करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन इसका काम हमारी यकृत की रक्षा करना है, ये किसी को मालूम नहीं है। विडंग, एम्लिका राइब्स, ये आमतौर पे है कृमिघ्न बोल की दी जाती है, केचुए है उसमें दी जाती है, लेकिन इसका काम जो है, एक काम यकृत की रक्षा करना यह भी है। यष्टि मधु, मतलब मुलेठी, तो ये मुलेठी जो है ये बड़ी मात्रा में जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसके जो कार्यकारी तत्व है यकृत की रक्षा करते हैं। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपने डिटॉक्सिफाई कहाँ देना है। भाई जिनको भी सिर्फ ये सब जो है बहुत सारा बताया आपने, हमें कुछ लेना देना नहीं, कहाँ बेचना है वही बताओ बस, तो उनके लिए आगे वाला प्रेजेंटेशन है। भाई ये 4 स्लाइड आपने देखिए तो आपका काम हो गया। आपके आसपास जितने सारे कॉलेजेस है वहां जाके खड़े रहिए, स्टॉल लगा दीजिए, और ये बहुत सारे लोग हैं ना उनको पकड़े, नमस्ते करे, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुआवजे के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, आप ले, उनका फोटो निकाले, ठीक होने के बाद वापिस फोटो निकाले, और ऐसी लाइन लगेगी सर आपके पास। सोरियासिस, ये ऐसी बीमारी है कि एक तो डॉक्टर थकता है ना तो पेशेंट थकता है, इसमें आप इसका जरूर प्रयोग करें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेलाइज्मा, ऐसे काले काले धब्बे आते हैं औरतों के चेहरे के ऊपर, वहां स्वर्णरिश फेस पैक आप लगा सकते हैं, उसके साथ में डिटॉक्स आप दे सकते हैं। बार बार ऐसे पस वाले फोड़े आना, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या करें, लोग सिर्फ एंटीबायोटिक खा लेते हैं, नहीं, आपने ये डिटॉक्स करना चाहिए। ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फिर ये खुजाल चलती है, या ऐसे ब्रुजिंग होता है, या बालों में डैंड्रफ होता है, या ऐसे चाय ये बोलते हैं टीनिया, ये कैपिटिस होता है, तो इसमें जो इसका बहुत अच्छा काम है। और भूख नहीं लगती है, बहुत सारी युवा पीढ़ी ऐसी है खाना ही नहीं खाते, बहुत घर की औरतें चिल्ला चिल्ली करती है, सर कुछ तो भी दो यार ऐसा कि जिसके कारण बच्चे बोले माँ मुझे खाना दो। तो ये चीज आपको, यदि आपने डिटॉक्सी दिया और उसके बाद औरत बोली सर थैंक यू मेरा बच्चा खाना लगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बार बार अल्सर सुना, ये तकरार बहुत लोगों को होती है, छाले आना, बैड ब्रेथ अभी हमने देखा, फैटी लीवर, आपने यदि आपने रिपोर्ट्स पढ़े लोगों के, तो आज जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों में ये रिपोर्ट में आता है लीवर लीवर में फैटी ज्यादा फैल गया है, या सिरोसिस ऑफ द लीवर, ऐसे कोई केस आपके पास आया तो ये दोनों चीज में जो है डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छा काम करता है। जॉन्डिस, अभी इतना पीला आंख वाला तक वो लोग रुकते नहीं है, बहुत जल्दी जाते हैं डॉक्टर के पास, यदि आपके पास ऐसे कोई पेशेंट है तो उसमें आप दे सकते हैं। असाइटिस, मैंने अभी बोला ना ऐसा पेट पूरा फूल जाता है, पानी पानी होता है, ऐसे लोगों में हमारा गोली बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, CKD, इसमें हमारे यहाँ जो यूट्राइट है और ये डिटॉक्सिफाई, ये दोनों के साथ में पेशेंट को आप हल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, कैंसर होने के बाद दौड़ा दौड़ी करना ये गलत बात है, न हो इसके लिए कुछ करें, आप आपके शरीर को हमेशा डिटॉक्स करते रहे। अब जिनको कैंसर हो चुका है
उनको जो है सीसीआर के साथ में आप डिटॉक्सी जो आप प्रयोग करें, उनको उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे और जल्दी रिकवर होने में फायदा होगा। बोलते कैंसर सपोर्ट थेरेपी ऐसा बोलो। फटीग, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इसके साथ में पथ्य क्या करना है? आपने दारू नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं लेना है, तंबाकू नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, करके केमिकल्स हटाने हैं, कॉस्मेटिक हटा दो आपकी जिंदगी से। इससे जो है आपको काफी लाभ हो जाएगा। और एक डिटॉक्स हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। हर रोज 1 घंटा जो है मोबाइल या स्क्रीन से आप दूर रहें। कम से कम आप फैमिली के साथ अपने बातें की तो अच्छा लगेगा उनको। और एक फास्टिंग, हर महीने 2 बार आपको फास्टिंग करना है। एकादशी के दिन पानी पीना है, फल खाना है, या थोड़ा सा जो है कि ये जूस वगैरह नारियल पानी लेना है। अदरवाइज जो है पूरा सिस्टम जो है उसको कुछ नहीं देना है। अभी जो जापानीज साइंटिस्ट है उनको नोबेल मिला है, क्योंकि लीवर के ऊपर जो लोड आता है, 15 दिन में एक बार लीवर को शांति से बैठने दो, कुछ नहीं काम, छुट्टी तेरी। कितना अच्छा लगेगा उसको। ये तरीका है पेशेंट को जल्दी ठीक करने का। हमारे यहाँ बोला है, तुकाराम महाराज ने बोला है, 2 एकादशी करना है, ये वैष्णव का व्रत है। तो टू रिड्यूस टॉक्सिक ओवरलोड, गेट क्लियर विद कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। तो उससे क्या होगा? आपकी स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी, आपके बाल झलके झलके दमके दमके लगेंगे, आपको जो एनर्जी बूस्ट मिलेगा, आप जो है कार्विंग ऑफ फूड आपका कम हो जाएगा, आपका मूड स्विंग जो है कम हो जाएंगे, आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगा, आपको जो है अच्छी नींद आना चालू हो जाएगा। और याद रखिए, डिटॉक्सिफाई जो है ये बोलते सिनर्जी है। 1+1=2 नहीं, इट इज ग्रेटर देन 2। ये स्लाइड जिसको समझ में आई उसको पता लगेगा कि कौन सा भी पेशेंट रहा तो उसमें आपने डिटॉक्सी ऐड किया तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि टॉक्सिन शरीर से बाहर जाते हैं। तो धन्वंतरी ने जो है ये डिटॉक्सिफाई रूपी जो है कन्हैया आपके पास भेजा है, क्योंकि आपके बदन में कालिया गया है। इसी के साथ जो है मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेरी नाइस।